चलिए देखें बच्चों, आज कक्षा 10 का विषय गणित में निर्देशांक ज्यामिति का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कुछ रह गए थे। देखिए उस दिन हमने तुमको बता दिया था कि कार्तीय तल क्या होता है, समकोणीय निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु भी बता दिया था। एक बार फिर देख लीजिए। एक्स अक्ष, एक क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई हमारी वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस तल पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो हमारा तल जो होगा वो कार्तीय तल कहलाता है। ये सब लोगों को बता भी चुके हैं। और जहाँ पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो होंगी, ये अक्ष जो होंगे हमारे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु हमारा मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु कहलाता है। ये चीज ये जो है हम तुमको बता भी चुके हैं। और उसमें ये भी लिखाया था कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। ये तुमको हम बता चुके हैं। अब इसके आगे जो है तुमको बताएंगे कि भुज क्या होते हैं। भुज देख लो, भुज, कोण। और उस दिन बताया था कि निर्देशांक के बारे में भी हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो ये अभी इसमें बताएंगे हम निर्देशांक क्या होते हैं। देखो भुज मूल बिंदु से, अब मूल बिंदु तुमको ये पता है, मूल बिंदु तो सभी को पता है कि जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु हमारा मूल बिंदु कहलाता है। ये पता है सभी को। ये जो हो गया हमारा मूल बिंदु हो गया ये। तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष, ये क्षैतिज रेखा जो होगी उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। दाएं या बाएं, ये लेफ्ट साइड हो गई, राइट साइड हो गई। तो दाएं चलो चाहे बाएं चलिए, जो दूरी ली गई है ये दूरी, इस दूरी को हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। यानी इसको हम कहते हैं भुज। एक्स अक्ष भी कहते हैं, इसको हम एक्स अक्ष भी कहते हैं। ऐसे भी कह लीजिए कि एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं। उसके बाद में कोण। कोण देखो क्या होती है, मूल बिंदु से वाई अक्ष पर, ये जो अक्ष हो गया हमारा वाई अक्ष, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे की तरफ ये जो दूरी ली जाती है इसको हम कोण कहते हैं। ये कोण कहलाती है। ये हमारे हो गए कोण और ये हमारे हो गया भुज। इतना सभी को समझ में आ गया। यानी एक्स अक्ष को हम भुज भी कह सकते हैं और वाई अक्ष को हम कोण भी कह सकते हैं। तो इसको एक्स अक्ष कह लो या भुज कह लो, एक ही बात हो गई। ये वाई अक्ष है, कोण ये भी एक ही बात हो गई। अब देखिए निर्देशांक क्या होता है तुम्हारा। अच्छा एक चीज और इसमें देख लीजिए, ये मूल बिंदु से इस साइड में, इस तरफ हम चलेंगे तो ये जो एक्स अक्ष जो होता है हमारा धनात्मक होता है। ये धनात्मक होता है। इधर जितने भी हमारे बिंदु होंगे सब प्लस में होंगे। वाई अक्ष में अगर ऊपर चलेंगे ये हमारा भी प्लस का होता है, धनात्मक होता है। एक्स अक्ष में मूल बिंदु से इस साइड में अगर हम चल रहे हैं तो इधर तो हमारा प्लस में होंगे, इधर आगे हमारा ऋणात्मक है। एक्स अक्ष जो होता है ऋणात्मक होता है हमारा। और उसी तरह से वाई अक्ष जो होगा नीचे आने पर, ऊपर तो हमारा प्लस में होगा, नीचे आने पर ये चीज ये हमारा हो गया ऋणात्मक मान हो जाते हैं। तो निर्देशांक जो होंगे ऋणात्मक होंगे। ये चीज सभी को पता है। सही से लिखिए इसको। अब इसके आगे देखिए निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है कि किसी बिंदु का भुज, भुज और ये हो गए हमारे कोण। भुज और कोण जो मिलकर बनाते हैं उसको हम निर्देशांक कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये चीज देखो इसमें बताया गया हमने कि मूल बिंदु से मान लो हमने ए दूरी एक्स अक्ष पर चली और वाई अक्ष पर हम बी दूरी चली, तो इनको जब हम मिलाएंगे तो एक दूसरा बिंदु मिलता है। उसको हम क्रमिक युग्म कहते हैं। इसको जो कहते हैं हम क्रमिक युग्म कहते हैं। और क्रमिक युग्म को ही हम बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। इनको जो होगा इनको बिंदु के हम निर्देशांक कहेंगे। अब यहाँ पे ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक्स अक्ष यानी भुज सबसे पहले लिखी जाती है, या इसीलिए हमने यहाँ पर ए लिखा है और यहाँ पे लिखा गया है तुम्हारा बी।
सबसे पहले भुज लिखा जाता है, उसके बाद में कोटि लिखा जाता है। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर कहीं भी हमको निर्देशांक अगर लिखने हो या दर्शाने हो या पढ़ने हो तो सबसे पहले हमारा भुज लिखा होता है और उसके बाद में हमारा कोटि लिखा ही जाएगा और पढ़ा भी जाएगा। तुमसे पूछा जाए कि मान लीजिए जैसे 3, 4 लिखा है, तो अगर इसमें ये तुमको पूछा जाए कि 3 क्या है, भुज है कि कोटि है, तो तुम बता सकते हो कि ये भुज है हमारी, ये हमारी कोटि हो गई। और दोनों को कैसे है, प्लस में है यानी धनात्मक है। तो x अक्ष का धनात्मक इस साइड होता है, y अक्ष का धनात्मक इस साइड होता है। समझ आ गया? तो नोट भी करके हमने लिख दिया है, किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है भुज और कोटि के रूप में लिखा जाता है। इस चीज को कभी भी गलत मत करना, इसको ध्यान देके इसको पढ़िए कि सबसे पहले भुज लिखा जाता है, उसके बाद में कोटि लिखा जाता है। तो इसको सभी बच्चे नोट कर लें और इसको समझते जाएं, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आएंगे जब इसको समझ लोगे तो आसानी से लग जाएंगे।